पद कमल का मुझको पराग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना, या गुंज मालिका के, या गुंज मालिका के भीतर का ताग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना। जिसको अधर पे धर कर करते हो प्रेम वर्षा, जिसको अधर पे धर कर करते हो प्रेम वर्षा, उस सरस बांसुरी का, उस सरस बांसुरी का मृदु मधुर राग करना, उस सरस बांसुरी का मृदु मधुर राग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना। रासेश्वरी सहित तुम जिसमें विराजते हो, रासेश्वरी सहित तुम जिसमें विराजते हो, ब्रज भूमि की वो लतिका, ब्रज भूमि की वो लतिका तरुकुंज बाग करना, ब्रज भूमि की वो लतिका तरुकुंज बाग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना। या श्री चरण महावर का बिंदु राग करना, या श्री चरण महावर का बिंदु रागना, या गोपियों के सुंदर, या गोपियों के सुंदर सिर का सुहाग करना, या गोपियों के सुंदर सिर का सुहाग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना है नाथ। पद कमल का मुझको पराग करना, या गुंज मालिका के, या गुंज
मालिका के भीतर का ताग करना, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।
या अपने हृदय में उन सब का जवाब मिलता था। 10 साल उनकी सेवा में रहा, कभी कोई मौका प्रश्न करने का जबान से करने के नहीं है। जबान से सिर्फ इतनी बात हुई कि आप बाजार जाने के लिए कह रहे थे, गाड़ी तैयार है या भोजन तैयार है, आप पूछा कभी नहीं। एक बार क्या हुआ कि ये सेवक उनके दर्शन करने एटा गया, एटा में थे, और आपको ताजुब होगा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, हेड क्लर्क इन द पुलिस डिपार्टमेंट। एटा मैं और एक मेरे मित्र हम पहुंचे, दोनों माता जी के दर्शन किए, चर्च हुए। 5 बजे लगभग हम पहुंचे। महाराज अक्सर 5, 5:15 या 5:30 तक तो जरूरी घर आ जाते थे, लेकिन उस रोज नहीं आए। 6 बज गए, नहीं आए। 7 बजे महाराज नहीं आए, 8 बजे महाराज नहीं आए, 9 बजे महाराज नहीं आए। तब वो माता जी ने कहा कि भाई क्या बात है, आज तुम्हारे भाई साहब 5 बजे आ जाते, आप लोग जरा दफ्तर जाके देखिए क्या बात। एक रिटायर्ड ऑफिसर उनके साथ में रहा करते थे, ये सेवक, इसके मित्र जो साथ गए थे, और रिटायर्ड ओवरसीयर साहब, हम 3 व्यक्ति। रिटायर्ड ओवरसीयर साहब ने एक लालटेन, हरिकेन लालटेन अपने साथ ले ली। कुछ रास्ता ऐसा था कि जहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इसलिए उन्होंने लालटेन हाथ में ली, और हम लालटेन लेके दफ्तर पहुंच गए। जब दफ्तर पहुंचे तो हमने क्या देखा कि दफ्तर लगा हुआ है और सारा स्टाफ मौजूद है, एंड दे वर एक्सट्रीमली बिजी। हमें देखते हुए चौंके, अरे आप लोग कहाँ गए? खराब आ गए तो कोई बात नहीं, कुर्सियां डलवा दी, आप लोग बैठे। आई एम एक्सट्रीमली बिजी, हम लोग बहुत व्यस्त, कल हमारे दफ्तर का इंस्पेक्शन होना है। अरे ही बात, रियली एक्सट्रीमली बिजी, ये फाइल निकालो, ये करो, वो करो, इंस्ट्रक्शन स्टाफ को दे रहे थे। हम लोग बैठ के कुर्सियों पर बैठ गए। 10-15 मिनट तक तो ये सेवक देखता रहा क्या हो रहा है, और 10-15 मिनट के बाद इसको अपना होश नहीं रहा। इतना सुंदर ध्यान लगा, ऐसी समाधि की अवस्था हुई कि जो जिंदगी में कभी नहीं, कितना अभ्यास करने के बाद भी नहीं हुई। कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी के आर्म्स बाजुओं में घुस गए, खून बंद हो गए, होश नहीं। 11:30 बजे के लगभग जब काम समाप्त हुआ तो कहा आप चलेंगे, लेकिन होश नहीं था। इनके इस सेवक के जो साथी थे, उन्होंने इस सेवक की ओर देखा, फिर जो कहा तो इसे खिला दिया। जब उठाया तो नेचर टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आंख खुल गई। लेकिन आंख खुलने के बाद ये बड़ी हैरत में था कि महाराज इतने बिजी थे और इस सेवक की ये हालत, उनके पास बैठ करके इसने अपने मन को कोसा कि तू बहुत नीच। तो ये सोचता रहा कि ये कैसे बनेगा। अरे ऐसे महान संत के साथ कौन सी बात नहीं बन पाई, बड़ा रोना अपने पर। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास से हर चीज मुमकिन है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। ऐसी सुंदर हाथ बनती है, काम करते हुए भी एक याद की लहर हृदय और मस्तिष्क में दौड़ती है। धीरे धीरे ये लहर बढ़ती जाती है, और जिनके स्पिरिचुअल ग्लैंड्स चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं, उनको बड़ा सुंदर अनुभव होता है। अगर आज्ञा चक्र स्पंदन होता है, मेंटल वर्क करते हुए भी आज्ञा चक्र जा स्थिति और काम भी होता है, तब आंख हो जाता है, फिर भी हाथ बराबर मौजूद है। और दूसरे अनुभवों ने
क्योंकि हम काम जो कर्म करते करते कि हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जब हो जाता है तो भगवान कृपा कर देते हैं कि प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। उसका धीरे धीरे यानी काम बड़ा मामूली सा था जो शुरू किया गया, लेकिन रिजल्ट उसका बड़ा महान, बहुत ऊंचा, जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ऐसी बातें जिंदगी में बनने लगती, यू आर अमेज्ड। फिर ये विश्वास होता है कि करने वाला तो कोई और, आई एम ओनली ए टूल इन हिज हैंड्स, मैं एक यंत्र हूं खाली उसके हाथों, उसके हाथों, करता कोई और। रियल डूअर इज समबडी एल्स, आई एम नॉट द रियल डूअर। ये विश्वास मजबूत होता चला जाता, इस विश्वास में स्थिति होती चली जाती है, मैं नहीं करता, कोई और करता है। ये अभ्यास छुट्टल खेले सच्चल हो, महात्माओं की बात। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के पत्थर पड़े निशान, पत्थरों पर भी निशान डाल देती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अभ्यास के ऊपर बड़ा भारी जोर दिया है। गीता में 4 बातें मुख्य है जो नोट करने रहा है साधकों के लिए। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि जो इस सेवक में बड़ी डिटेल मिली, तीसरा अभ्यास जो चल रहा है बराबर, और अभ्यास के बाद वैराग। और वैराग के हम लोग गलत माने समझते। सच्चा वैरागी कौन है? इसने कपड़े छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, झोंपड़ों में रहने लगा या पत्थर की गुफाओं में रहने लगा, पहाड़ों की गुफा में, वो शायद ना वैरागी, त्यागी हो सकता। सच्चा वैरागी वो है कि जिसका हृदय परमात्मा की याद में निरंतर डूबा रहता है। एक क्षण को भी दूर नहीं, वो सच्चा वैरागी। मुझे अनुभव याद है, मैं गया, उन सेवक का मन बहुत सुंदर लगेगा, जो इसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इसका चित्त नहीं लगता, प्रभु ध्यान में चित्त नहीं लगता, बहुत कोशिश करता हूं नहीं लगता, जाता हूं, रोता हूं, सब कुछ करता नहीं लगता। उनकी सेवा में जाने के बाद मन बहुत सुंदर लगे, होश नहीं रहता, इतना सुंदर मन लगता था। मन लगा हुआ है, घर में बच्चों ने शोर मचा दिया कि मेरे पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, मेरा कलम आना है, मेरी किताब आनी है। वाइफ ने कहा अभी दूध नहीं आया है। इतने आनंद में डूबे थे, क्या बवाल पैदा हो गया। और मन ने ये डिसाइड किया कि 2 काम नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। या तो परमात्मा का ध्यान ही रह सकता है, ये दुनिया ही रह सकती है, दोनों नहीं हो पाए। ये विचार के इसने एक छोटा सा बिस्तरा अपना तैयार किया, 4 रोज की कैजुअल लीव, इस इरादे से गुरु महाराज कहेंगे तो उनकी सेवा में रह जाऊंगा, ग्रस्त से छुट्टी हो गई। जब मैं उनकी सेवा में पहुंचा बिस्तरा लेकर के और मैंने उनके चरण छुए तो बड़े हंसे। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता था कि यशपाल में कुछ जान है, लेकिन तुम तो बहुत रद्दी वद्दी निकले ऐसे ही। यूजलेस। मैं बड़ा चौंक गया कि मैं तो ये विचार करके आया घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ के आपकी सेवा में रहूंगा, और महाराज कह रहे हैं कि यू आर यूजलेस, बेकार आदमी, बैठो। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम बाल बच्चे गृहस्थी नौकरी वोकरी सब छोड़ दो और हमारे पास आकर रहने लगो। जब हमारे पास हो तो हम क्या कहेंगे, किस लिए नौकरी छोड़िए, किस लिए बच्चे छोड़े, कि परमात्मा की याद बने, इसीलिए नहीं ना। तो वो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठ जाओ, तो ध्यान बराबर लगा रहे, जरा मन ना हटा इधर। तब काम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मन लगा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर उस पीपल के पेड़ पर कोयल आके कूकने लगी तो क्या गारंटी है कि तुम उस कोयल की कूक को ना सुनने लगोगे?
नहीं कर सकते। मन तो ऐसी चीज है, क्या गारंटी कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें क्या, संन्यास ले लो, गंगा के किनारे रहो, और तुम गंगा स्नान करने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले और गंगा का स्नान कर रहे हैं, मन सुगंध वायु बह रही है, सुंदर सुंदर लहरें आ रही हैं, सूरज की प्रातः काल की बड़ी सुंदर किरणें पड़ रही, क्या गारंटी है कि तुम्हारा मन परमात्मा की याद छोड़ करके उस प्राकृतिक सौंदर्य में न लग जाएगा? है कोई गारंटी? नहीं महाराज। बस घर में रहो, जब बच्चा रोता है तो सोचो कोयल कूक रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर घर में नहीं कर सकते तो जंगल में भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने कहा, जानते हो माया क्या चीज है? खामोश। न बीवी माया है, न बच्चे माया है, न धन दौलत माया है, न इष्ट मित्र माया है। तो इसी को माया समझते, दुनिया से तो माया समझती है भाई, पैसा है, कामनी कांचन संतान, ये पैसा रुपया ये सब माया ही है, जमीन जायदाद, और कौन सी माया है? सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि ये कोई भी माया नहीं है। माया क्या है? माया है जो भी चीज, जो वस्तु और जो भी कंडीशन आपके हृदय को परमात्मा की याद से भुला दे, वही माया है। जो भी कंडीशन, जो भी स्थिति, जो भी चीज आपके हृदय से भगवान को भुला दे, वही माया है। और अगर इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, बच्चों में है, अपने मित्रों में है, और हृदय ईश्वर की याद में लगा हुआ है, बर्फ की तरह पिघल रहा है, तो तुम्हें माया नहीं। ये कितनी सुंदर माया की डेफिनेशन उन्होंने दी, व्हाट इज माया। तो ऐसा सुंदर अनुभव होने लगता है कि मेंटल वर्क करते हुए प्रभु की याद गहरी बनी हुई है। साथ साथ ऐसे प्यारे अनुभव होते हैं, मामूली सा काम था, ईश्वर की याद में शुरू किया, बाद में परमात्मा को अर्पण कर दिया गया। इसका नतीजा आदमी बहुत चक्कर आ जाता है, कैसे हो गया, क्या हो गया, आंखें फट कर आती है। इतना अचंबा ताज्जुब उसको होता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सिवा गैरी ताकत के, सिवा परमात्मा के नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। इतना प्यारे अनुभव खुलते हैं इस अभ्यास के बाद। और जब मेंटल वर्क करते हुए भी ध्यान लगा हुआ है प्रभु में, परमात्मा के चरणों में, तो एक बात आपकी पूरी हो गई। 24 घंटे निरंतर प्रभु की याद है, चलते फिरते खाते पीते संसार का हर व्यवहार करते, आपको ईश्वर की याद मौजूद है, परमात्मा के। कभी एक सेकंड को भी उससे नहीं भुला पाते, न भूल सकते। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थे, पढ़े नहीं, लेकिन बहुत बड़े अनुभवी संत थे, और अपने अनुभव जैसे होते वैसे ही के वैसे उनकी वाणी से निकल जाते, दूसरे लोग लिख लेते, याद कर लेते। कबीर साहब ने इस अवस्था का बहुत सुंदर चित्रण किया, बहुत ही बढ़िया चित्रण किया। उन्होंने कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली, संतो सहज समाधि भली। ये सहज समाधि कहलाती है। इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते, धीरे धीरे बड़े आराम से, बड़े आनंद से ये अवस्था प्राप्त होती चली जाती है।
और चित्त की एकाग्रता सद्गुरु से प्राप्त होती है। भाई कोई वली पैदा हो बात अलग है, ये नहीं कहते कोई वली है, पैदाश से ही वली है तो उसकी बात अलग है। अन्यथा चित्त की एकाग्रता बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होती, उसी कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि गुरु कृपा जा दिन से जागी। गुरु कृपा से जिस दिन से मेरे अंदर पावर ऑफ कंसंट्रेशन आ गई, मैं चाहूं तो चित्त को एकाग्र कर सकूं, ऐसी शक्ति जब से मुझे आई गुरु कृपा से, तो निषुद्ध अधिक चली नित्य बढ़ती रहती है, घटा नहीं होता। जैसे जैसे खाली समय में परमात्मा को देता चला जाता है, वैसे वैसे इस गहरी अवस्था बढ़ती, ध्यान की गहरी अवस्था बनती चली जाती है, सुतई बनती चली जाती है। जब खाली हूं, काम मेरे पास नहीं है, जिह्वा की नोक तालियों से लगाई और ध्यान में चला गया, काम आ गया याद छोड़ दी, काम में लग गया। इस धीरे धीरे अभ्यास करते 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 और इसकी जो गहराई है बढ़ती, ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाए। गुरु कृपा जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जहां जहां डोलू तो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोवूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो प्रभु के ध्यान में चलता है, उसका हर कदम परमात्मा की याद में उठता है, तो वो चल नहीं रहा, वो तो प्रभु की परिक्रमा कर रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो मैं झरोके बने हो, उन झरोकों में से भगवान को देखते हैं। परिक्रमा का मतलब ही ये है कि आप घूमते जाएं और दृष्टि आपकी प्रभु के चरणों में लगी रहे, इधर उधर ना। और जब ये व्यक्ति चलता है तो निरंतर परमात्मा की याद में चलता है, उसका कदम परमात्मा की याद में उठता है, तो चल नहीं रहा, परिक्रमा कर रहा। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। निरंतर प्रभु की याद में ये लगा रहता, सबसे बड़ा काम करता है। इसके पास लोग आते संसार के सताए हुए, दुखी हृदय लेके आते, आके बैठते, शांति और सुख लेके जाते, दग्ध हृदय आते, आत्मिक शांति सच्चा सुख लेके वापस चले जाते। कितनी बड़ी सेवा है, कितनी सच्ची सेवा, आत्मिक सेवा है, आत्मा की सेवा है, आत्मा को सच्चा सुख देने वाली सेवा है। दूसरों की आत्मा को सच्चा सुख, उनके तप्त हृदयों को शांत करती है, सच्चा सुख उन्हें प्रदान कर, ऐसी सुंदर सेवा निरंतर बनी रहती है। जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। जब ये भक्त सोता है तो भगवान की गहरी याद में सोता है, सो नहीं रहा, भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन सेकंड्स में हर एक का हृदय प्रभु के चरणों में लग जाता है। और 2 सेकंड जब हम प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं मंदिर में, उन क्षणों में हमारा हृदय प्रभु की याद में गहरा डूब जाता है। कैसा ही हृदय क्यों न, उन क्षणों में प्रभु की गहरी याद बन जाती है। तो ये जो भक्त है जब सोता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब के सोता है, तो सो नहीं रहा है,
अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जब सोवं तब करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। एक इष्ट का सच्चा पुजारी, एक इष्ट का मानने वाला है, उसी इष्ट में महव है, उसी में तल्लीन है, उसकी दृष्टि में वही वो रह जाता है और कुछ रहता ही नहीं। हर जगह वही है, हर जगह उसी को देखता है। एक इष्ट का उपासक है। आगे कबीर साहब कहते हैं, कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा, और ग्रह उजाड़ एक समले कहूं भाव मिटाऊं दूजा। कहो सो नाम, उसकी जिह्वा से प्रभु का नाम ही निकलता है, दूसरी चीज से प्यारी नहीं लगती, प्रभु का नाम ही प्यारा लगता है। और निरंतर उस प्रभु के नाद को ही सुनता रहता है, या उस प्रभु की गाथाएं सुनता रहता है, उस प्रभु के गुणानुवाद ही सुनता रहता है। उसका चित्त इधर उधर कहीं नहीं लगता। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। जब ये भोजन करता है, खाता पीता है, तो प्रभु को अर्पण कर, पहले अपने प्रभु को अर्पण करता है, उसके बाद हर ग्रास प्रभु की याद में खाता है, हर चीज प्रभु की याद में पीता है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा प्रभु की कर रहा है। ग्रह उजाड़ एक समले कहूं भाव दूजा। ऐसे व्यक्ति को चाहे आप बड़े बड़े भवनों में रखे, चाहे झोपड़े में रखे, वो तो अपने आत्मा के रस को निरंतर चूसता रहता है, उसका असर उस पर नहीं पड़ता। वो तो आत्मा ही है, आत्मा संशय हरं जग मोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी शरण, मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। तब जाल से अति त्रसित हूँ करता बने, हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ ये वर मांगता, गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए, सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े, गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आँखें बिछाऊं दौड़ कर, दोनों तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान
हो, सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो, पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया, अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु, पूरन पिता तब चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, हे दीना बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरन, जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। Ram